फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम लोग आईआरडीएम के बारे में जानने वाले हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। आईआरडीएम क्या है, क्यों चुने, टॉप यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेबस, कोर्स के लिए योग्यता, कोर्स की फी और आईआरडीएम के बाद जॉब क्षेत्र, ये सब कुछ, गवर्नमेंट जॉब होगा, प्राइवेट जॉब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले टॉप यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं। क्योंकि आपने बैकग्राउंड में देख ही लिया होगा, बीएचयू का लोगो लगा है, तो टॉप यूनिवर्सिटी मैं आपको बता देता हूं, बीएचयू में ये कोर्स अवेलेबल है और बीएचयू इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कोर्स। अब ये क्यों पॉपुलर है, क्या प्लेसमेंट होती है, ये सारा का सारा आपको यहां पता चल पाएगा। अब बीएचयू में ये पीजी लेवल पे कोर्स है जिसमें 2 साल का इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। अब देखो, ये कोर्स जो है ये रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि भारत गांव का देश है, रूरल डेवलपमेंट यहां बहुत जरूरी है, इसमें बहुत कैरियर स्कोप है। अभी तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, आपने देखा होगा आजादी के बाद से सब लोग फोकस बात सिर्फ गांव का करते हैं, विकास आखिरी दम तक जाके रुक जाता है वहां पे, है ना। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट एजेंसीज, एनजीओ की अगर हम माने तो वो गांव तक पहुंचती हैं, पहुंच बनाती हैं। तो इस सेक्टर में तो यहां जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटी है। प्लस गांव भी अगर इनिशिएटिव लेता है तो आपको अच्छे खासे जॉब यहां पे मिलेंगे। अब समझते हैं, 2 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। पहले तो इसमें जो है, टू गेट एडमिशन टू दिस कोर्स एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मस्ट हैव मिनिमम एलिजिबिलिटी। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको अपने कोर्स में, अपने ग्रेजुएशन वाले कोर्स में फाइनल होने के साथ 50% चाहिए। अदरवाइज आप मिनिमम एलिजिबिलिटी से चूक जाओगे और आप यहां गड़बड़ हो सकते हो, याद रखिएगा। द टोटल कॉस्ट फॉर दिस कोर्स इज, ये जो कोर्स का फी है ये अपडेट हो गया है, तो हम आपको बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं, याद रखिएगा। एमए इन बीएचयू में करने के लिए 40 सीट ही हैं। ये बाकी सब्जेक्ट से भी कम है, जैसे एमएसडब्ल्यू में 59 है, इसमें 40 ही सीट है। ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। कैंडिडेट को 10+2+3 पैटर्न पे अपने पास आउट होने चाहिए उनके। अब इसकी जो एग्जामिनेशन है वो CUET के तहत होती है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। याद रखिएगा, ये एनटीए कंडक्ट करवाती है और इसके बाद बीएचयू की अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? सो एनटीए के बाद एनटीए एग्जाम लेती है, उसमें स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद बीएचयू की काउंसलिंग भी हर साल स्टार्ट होती है। आपको ये ध्यान देना है। इससे पहले हमने एमपीएमआईआर और एमलिब बहुत सारे कोर्सेज के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो जरूर से जरूर उसको देखिएगा और समझिएगा। आइए अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ विशेष है जो आपको ध्यान देना है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब बीएचयू का ये डॉक्यूमेंट है, आपको हम बता दें, ये आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हमने टेलीग्राम में इसको शेयर कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहां पे देखते जाना है। इसमें सर्च कर सकते हो आप, रूरल डेवलपमेंट, तो देखो यहां आ गया। अब जब ये रूरल डेवलपमेंट आ गया तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है कि आप यहां क्या करोगे, रूरल डेवलपमेंट के बारे में सारे डिटेल, ये 703 क्या है, ये बीएचयू का कोर्स कोड है। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट बनाया गया है, जिसमें ये कोर्स पढ़ाई होती है। 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक जो ये जनरल फी है वो, और ये 30,000 पर एनम फी है। ये पर एनम का मतलब है ये 2582 आपको हर सेमेस्टर में लगेगा। ये जो है ना, ये स्पेशल कोर्सेज का फी है, चूंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो स्पेशल कोर्सेज में आते हैं। और याद रखिएगा, स्पेशल कोर्सेज में एमएसडब्ल्यू भी आता है, जिसकी मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, प्लेसमेंट भी हुआ था। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये सारे कोर्सेज अच्छे हैं प्लेसमेंट के मामले में। एक एक करके हम सारे कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। आप हमें बताइए आपको कौन सा कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए। सवाल यह है कि प्लेसमेंट कैसे होता है, कौन से सेक्टर में होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, प्लेसमेंट के लिए आप में टैलेंट और स्किल होना मांगता है। अगर आप में टैलेंट और स्किल है तो प्लेसमेंट जरूर होगा। कहां होगा, कौन सी कंपनी में होगा, ये सब मैंने बताया हुआ है पहले भी, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। सो आपको क्लियर रहना है कि प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए एक सिक्योरिटी चाहते हो तो ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं। प्लेसमेंट सेल है हमारे बीएचयू में, अलग से प्लेसमेंट सेल में जाकर के इंक्वायरी करोगे कि सर कंपनीज कब आ रही हैं, कितना पैकेज गया, क्या उनके फीचर्स हैं, तो कैटलॉग बने हुए रहते हैं, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है। अब आप कहोगे कि सर मेरा होता नहीं है, मैंने सुना है नहीं होता है, तो वो उन्हीं का नहीं होता है जो गांजा दारू भांग पी के धुत रहते हैं, बाद में टाई बेल्ट लगा करके पहुंच जाएंगे कि मुझे नौकरी दे दो, तो वो सामने वाले जो है ना वो भी समझ जाते हैं ये बात।
ठीक है, तो टैलेंट और स्किल अगर आपको इस जमाने में है तो आप लोगों को नौकरी दोगे, लोग क्या देंगे आपको नौकरी, एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। टैलेंट स्किल बहुत मैटर करता है, पूरा डिजिग्नेटेड एक सिस्टम है। आप जिस चीज का डिमांड करोगे, बिहार जैसे राज्य में लोग नौकरी का डिमांड कर रहे हैं तो सरकारें इतनी सारी नौकरी दे रही है ना, केंद्र सरकार भी सुधर गई है इसी बात पे। तो समझो, इस बात को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, दम तो है, जिसमें जो चीज का डिमांड करने का दम है वो मिलेगा। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री से पास हो गए तभी होगा। 30,000 पर एनम आपकी स्पेशल फी लगेंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें 40 सीट में से 3 सीट जो है ना, ये फॉरेन नेशनल कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता है, मतलब विदेशों के बच्चे पढ़ सकते हैं। पेपर कोड जो CUET का यूज होगा, ध्यान सुनिए, मैंने कहा था ना कि पेपर कोड अगर इसमें लगेगा एक स्पेशल COQP11, इसके सिलेबस की डिटेल जानकारी हमने कई वीडियो में दे दी है। आप जरूर इसका पूरा सिलेबस देखिएगा, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ये एक स्पेशल ऐसा कोड है, इस कोड की बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको लॉ में भी आएगा, IRD में भी आएगा, MSW में, एमलिब में भी आएगा, MPMIR में भी आएगा, तो सब में COQP11 आ रहा है। तो COQP11 का हमने अलग से बना दिया है। इस कोड के साथ आप बैकअप में 2-3 कोर्स और रख सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके साथ कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बैकअप के लिए, इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा। और ये जैसे आप देखो यहाँ पे MA सोशल एक्सक्लूजन, इसका भी यही कोर्स है। तो बस अभी बात हो रही है रूरल डेवलपमेंट की, बात समझ में आ गया। अब प्लेसमेंट की बात हो गई, प्राइवेट, और चूंकि प्लेसमेंट होगा तो प्राइवेट सेक्टर में या अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट में तो आपके जॉब हो ही जाएंगे। गवर्नमेंट में कैसा होगा, तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिवीजन में, लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है ना, बैंक में नेशनल हाउसिंग बैंक्स या बैंक्स जो रूरल डेवलपमेंट एरिया में काम करते हैं, जैसे नाबार्ड, इनमें जो स्पेशलाइज्ड सीट्स आते हैं वो इस कोर्स के लिए आते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा, ध्यान से ढूंढना होगा, आपको कोई ढूंढ के नहीं देगा, क्योंकि आप PG के बच्चे हो गए हो। आपको हर एक वैकेंसी पे नजर रखनी पड़ेगी, PG की एलिजिबिलिटी आपके पास हो जाएगी, तो आप हर गवर्नमेंट वैकेंसी जिसमें PG मांग रहा है आप भर सकते हो। दूसरा चीज है कि आपको ये पोस्ट ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी होगी या वैकेंसी आएगी, ये बहुत ही ज्यादा आपको नोटिफाइबल होता है, मतलब अच्छे रिप्यूटेड पोस्ट के लिए होता है। तो आपको वहां पे ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है आप? तो आपको मोटा मोटी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होंगी और बहुत ही समझदारी से आपने देखा होगा, ठीक है। कोर्स का सिलेबस हमने आपको बता दिया है। IRDM का मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें ग्रामीण विकास के बारे में अच्छे से स्टडी करवाएगी। टॉप यूनिवर्सिटी BHU है, योग्यता हमने आपको बता दिया है, कोर्स फी भी हमने आपको दिखा दिया। एंट्रेंस एग्जाम NTA CUET का एग्जाम PG करवाता है, CUET PG का। IRDM के बाद जॉब क्षेत्र में आपको हमने क्लियरली बता दिया, जॉब में प्राइवेट और सरकारी अर्ध सरकारी में क्या क्या कैरियर ऑप्शन और सैलरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।